It was the first book that gave the women the amount of credit that they needed. अरे पढ़ाई करो कि लड़कियां अगर पीरियड्स के टाइम पे कोई लड़के को देखती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है बस ऊपर से Hey channel. Oh God. 1, 2, 3. Hey channel. Welcome to my guys. Soon to Soon be to be the one podcast in the world. In the world. And this is podcast for you. Yeah, which is बोला क्या कुछ तो समझा अभी मैं फिर से बोल देता हूँ हे चैनल वेलकम टू माय गाइस सून टू बी द नंबर 1 पॉडकास्ट इन द वर्ल्ड एंड दिस इज पॉडकास्ट फॉर रियल. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग वेरी किंकी. और हम लोग के साथ आज है मिस्टर ड्रम रोल्स अगेन ड्रम रोल्स चेती इसको हमने शाउट आउट दिया था जो हाँ यस हम लोग ने जो इसे देखा नहीं अभी तक. तूने देखा ही नहीं. हम लोग देखो मेंशन किया है एंड में हम लोग और हम तूने लोग का पास देखा ही नहीं. तुमने पूरा देखा ही नहीं है. ठीक है इतना एडवांस ह्यूमर. थोड़ा पास में आके बात कर पास है यू यूज कर और पास आने से हम थोड़ा आगे टॉपिक पे आते हैं. आ गया थोड़ा. अरे यार एंड दिस इज द अल्टीमेट सेक्स एजुकेशन की साइकियाट्रिस्ट है. इसके बारे में मैंने उसको रिलीज किया तो मुझे भी बोलोगे. नहीं वैसा नहीं. अरे मतलब वो सेक्स एजुकेशन में उसकी माँ देखी है तूने. हां वो वैसा वो वाला. अरे मतलब क्या बोलते हैं अच्छा साइकियाट्रिस्ट. अच्छा पोस्ट दे दिया तेरे को. जिसको हमने इतना टाइम से बोला हुआ है कि आ जाओ आ ही नहीं रही है. आज Finally फाइनली आई है. परमिशन नहीं मिलता. परमिशन नहीं मिलता है. बाकी का जगह मिलता है. इधर वाले नहीं मिलता. पहले इसका मुंह छोटा हो गया. ओके एनीवेज दिस इज इशिता ड्रम रोल. हाँ यही होता है यहाँ पे आयरनी पे बेस्ड है ना. और ये पॉडकास्ट आयरनी पे बेस्ड है और हम सेक्स पे बात कर रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि किसको कुछ नहीं मिलता है. हाँ एग्जैक्टली. ये पूरा पॉडकास्ट अगर आयरनी पे बेस्ड है तो हम लोग में से किसी को भी नहीं मिला है. 2 minutes of silence for that. हाँ तू मतलब बोल ना क्या तेरे माइंड में था. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मतलब पहले हम फोकस करते हैं टीनेज रिलेशनशिप्स पे ना. नॉट ऑब्वियसली ज़्यादा जो लोग मैच्योर हो गए हैं. सो और सेक्स एजुकेशन भी इज़ फॉर टीनेजर्स बिकॉज काफ़ी टीनेजर्स दे गो द रॉन्ग वे और दे मेक मिस्टेक्स. सो आई थॉट कि हाँ इट्स समहाउ इंटर रिलेटेड एंड इट इज़ एक्चुअली that is like really a very valid point. टीनेजर्स जो मतलब अर्ली एज में ज़्यादा टीनेज क्या अर्ली एज वही सेम हो गया. टीनेज में जो जल्दी मैच्योर नहीं हुए हैं दैट इज व्हाट यू सेड इंटर रिलेटेड टू इट. हाँ इंटर रिलेटेड टू मतलब आई एम नॉट सेइंग हैविंग सेक्स इज टॉक्सिक as such. Having sex is obviously not toxic, but having sex when you are not mature, not physically mature or mentally mature, two ends of a spectrum. How would you describe physically mature? Physically when you hit puberty, so once teenagers hit puberty, once you start developing hormones, teenagers they assume कि हाँ कि अभी आ गया एज अभी like you can do whatever you want. हाँ they get that mentality. नहीं मतलब वो जो तू पॉइंट बता रही थी कि मतलब वो लोग एज जैसे नियर टू 18 होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे हाँ दिस इज द राइट टाइम. नॉट जस्ट नियर टू 18. आई फील लाइक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उसमें once you hit like 15 16 highlight 16 when you hit that age I feel like सबके दिमाग में एक ऐसा mentality आ गया कि if you haven't had sex when you are 16 तुमको लेफ्ट आउट फील होता है. I'm like यार तुम लोग जाके जियोग्राफी पढ़ो तुमको इतना क्यों वो हो गया exactly, कि नहीं अभी 16 हो गया अब अभी करना ही चाहिए. हाँ ज्योग्राफी कहाँ से रिलेटेड है. अरे बता रही है पढ़ाई करो. और ये टैबू इतना बड़ा है जब इंडिया में स्पेसिफिकली कि people don't talk and irony इसमें है कि the Kama Sutra, the book about sex
वो खुद ओरिजिनेट इंडिया से हुआ है एंड उसमें लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम लाइक जनरेशंस नाउ, कितना टाइम पहले से एंड वही. और द कामा सूत्रा इज द बुक जो लाइक दिस वाज द फर्स्ट बुक दैट gave the women the amount of credit that they needed. True. वो लोग के वो कामा सूत्र में दोनों तरफ से बात किया हुआ है कि what it's about pleasure, not about even like sex भी secondary है. It's spiritual level का sex और it talks about male pleasure and female pleasure and that was the first book that gave insight about the women's needs and the men's needs as well. जो लाइक वही नॉट पूरा मेन डोमिनेटेड लाइक इन द वर्ल्ड ऑफ पेट्रियार्की उसने इक्वालिटी आके इंट्रोड्यूस कर दिया. प्लेजर एंड नीड्स, so that's a good point. एंड सब लोग ने इतना लाइक वी डोंट टॉक अबाउट दैट और लाइक द किड्स और जब ये लोग डेवलप होना चालू होता है तो दे गेट थॉट्स एंड बट वी कैन नॉट एड्रेस देम इतना यू नो फ्रैंकली विद द पेरेंट्स एंड ऑल. एंड वही चीज़ चेंज होना चाहिए क्योंकि अभी लाइक यू नो वेस्टर्नाइज हो रहा है सब कुछ और वी नीड टू नॉट जस्ट वेस्टर्नाइज, इवन इफ अगर वेस्टर्नाइज नहीं भी हो रहा है जनरली ऑल्सो वेस्टर्नाइज हो रहा है या हम लोग के जैसा जो हम लोग स्टिक टू द रूट्स हो रहे हैं, इवन दैट ऑल्सो शुड बी लाइक तो भी तेरे पेरेंट्स और जो भी है जनरली सबके ही बोलो इन जनरली मतलब बोलने का उतना फ्रीडम होना चाहिए कि थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से देखना चाहिए कि दिस वुड लाइक अभी तू अगर सपोजिंग कुछ डिसाइड कर रहा है तू अपने इसके वाले जैसे मम्मी बोलती है कि अगर तू अपने किसी दोस्त के पास जाके शेयर करेगा तो वो तेरे दिमाग वाले ही है ना, तेरे मेंटालिटी जितना ही है और उसका जो थिंकिंग और ये सब प्रोसेसिंग पावर होगा तो वो तो सेम ही होगा ना. तो तू और किसी के पास जा अपने अगर और किसी के पास नहीं भी जा रहा है तो इवन इफ लाइक टॉक टू योर मॉम एंड डैड और समथिंग. Exactly. So वही like the people don't give that space to talk about like that healthy environment to talk about and फिर expect करते कि आप like मेरे से बात क्यों नहीं बताया क्यों नहीं तो ओपन होंगे. हाँ ओपन होंगे तो बताएंगे ना, ओपन ही नहीं होंगे तो बताएंगे कैसे. और where the country where this is like you know considered sacred कि like वो बंधन and all और उधर हम लोग बात नहीं कर पा रहे, that is very sacred है, that is why we are not able to talk about it. That is how is sacred related to कि like तुम उसके बारे में बात नहीं वही तो exactly if it's sacred it's supposed to be talked about ना. हाँ but उधर फिर उस पे कैसे आ जाता है कि मतलब अभी because it is not so much मतलब अगर सपोजिंग तू अभी देखेगी तेरे एज वाले जितने हैं वो लोग ज्यादा ओके होंगे अबाउट टॉकिंग अबाउट सेक्स. मेरे एज वाले जो होंगे वो to some extent 50 हाँ 50-60% मैक्स टू मैक्स 70% बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं बात कोई करेगा. बट फिर अभी कैसा अभी वो शुरू हो रहा है, नाउ इट इज कमिंग, नाउ इट इज बीइंग लाइक नॉर्मलाइज्ड. वो नॉर्मलाइज्ड ही नहीं है तो सीक्रेट है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. लाइक ही सेड वो सीक्रेट है बट इट इज ऑल्सो लाइक काउंटेड एज अ टैबू. तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज लाइक नॉट टॉक्ड अबाउट इट. हाँ और कंसिडरिंग व्हाट यू सेड कि कामा सूत्रा का बुक इज़ फ्रॉम इंडिया, इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया, पर इंडिया में ओरिजिनेट होने के बाद भी आई फील लाइक इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज जहाँ पे सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट वो ऐसा मोर टॉक्ड अबाउट. हाँ और इनफैक्ट इफ समवन इवन ट्राइज टू टॉक अबाउट तो रैलीज हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, पता नहीं किस एक्सटेंट तक लोग जा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात हमारी कंट्री में जो रेप्स वगैरह का रेट है वो कितना ज़्यादा है. आई डोंट थिंक कोई भी कंट्री लाइक उसको बीट करने के लिए भी है. एंड ये तो मतलब completely different पर still like, also that is related to like it being not talked about कि मतलब exactly. because it is not talked about because it is like people get curious कि वो हाँ अरे curious हाँ curious तो even वो लोगों को ऐसा रहता है कि भाई मतलब ऐसा कुछ अलग ही दर्जा दे दिया है कि भाई मतलब you achieved something कि अरे भाई ऐसा और that too वो भी जनरलाइज कर दिया. ओ मतलब
जेंडराइज कर दिया है एक्चुअली. मतलब वो मेल करेगा तो उस पे अरे भाई तू तो क्या करके आया, लड़की करके आई तो अरे ये क्या इतनी जल्दी इसमें कर लिया, ये वो समथिंग. If girl does it, it becomes characterless, and if the male person does it, it's like a pride. Exactly. अरे मैं sex he's करके आया, playing the लोग, field or हाँ, something like हाँ. that. Right, right. He has achieved something in life. Oh God, मैं sex करके आया. Oh, now I'm considered the macho something. Like not ideally right, but it is counted as कि अरे हाँ अरे माचा कूल है ये वो वैसा टाइप्स. तो मतलब तू बता ना तेरे स्कूल टाइम्स में मतलब तेरे को क्या ऐसा लगा था कि इट शुड बी मोर टॉक्ड अबाउट लाइक सेक्स रिलेटेड. स्कूल में इतना वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है ये सब बात करना. टीचर्स क्या इसमें वही पूछ तो रहा था. अगर टीचर को अभी कुछ ऐसा लिखा है, किसी लव स्टोरी वगैरह, किसी लव लेटर वगैरह है, पकड़ा गया उसमें किसी ने लिखा है करना है या क्या स्कूल पे. बट तू क्या बोला था कि मतलब लव लेटर में ऐसा लिखते हैं वो करने का ऐसा वैसा करके कोई टीचर ने पढ़ा ना वो. नहीं वही पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर ऐसे होता तो teacher अच्छा पकड़ के हाँ हुआ नहीं है बड़ा ऐसे. कर देती. अच्छा ठीक है समझ गया. बट हुआ नहीं ना अभी तक. तो बेसिकली मीन्स कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, वो लोग मतलब इंस्टेड ऑफ लाइक वो लोग बात करें उसके बारे में कि ऐसा क्या होना चाहिए, तुमको नॉलेज थे ज़्यादा, उसकी जगह पे टीचर उसकी वाट लगा देगी. हाँ टीचर्स इतना ओपनली मैं खुद से सामने से कुछ नहीं बताएगी. वो वाया टेक्स्ट बुक्स में कुछ हो कभी वंस इन अ व्हाइल तो भी वैसे पूरी वो भी कहाँ बताती है. हाँ वो भी हाँ वो बता देगा. रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो इतना आगे भी थी एकदम. हाँ ये जो तुझसे बोला ना कि वो बोलते हैं कि ये तो पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ये मैंने नोटिस किया था. पता है कभी जब वो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक आया था, वो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक आया, बोलती है दिस यू कैन रीड एंड यू कैन जस्ट गिव मी पॉइंट्स नेक्स्ट डे. एंड यू नो इट वाज सो इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे लिखा था कि मेंस्ट्रुएशन के मिथ्स और टैबूज क्या होते हैं. एंड आई टेल यू माई पर्सनल स्टोरी. I did not hit puberty at the time, so I had no idea क्या होता है. वहाँ पे लिखा था मिथ्स और टैबूस में कि लड़कियाँ अगर पीरियड्स के टाइम पे कोई लड़के को देखती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है. बट ऊपर से कितने लोग होते प्रेग्नेंट बुक पे था ये. तो दैट वाज रिटन एज मिथ्स एंड टैबूज एंड आई वाज वेरी यंग. बुक में ये सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में लिटरल बुक में था. एनसीईआरटी. But actually it's good. ओके हाँ सॉरी आई वाज वेरी यंग. तो मेरा वोकेबलरी वाज आल्सो नॉट उतना अच्छा. मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं था. आई डिड नॉट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिथ एंड टैबू वाज. तो वंस आई डिड गेट माय पीरियड आई स्टॉप्ड लुकिंग एट गाइस. This is my personal story and I know. घर पे आंख बंद करके चलती थी. नहीं मतलब मैं ज्यादा देर तक ऐसा कभी किसी को देख नहीं पाती थी. I used to be in a corner. मतलब अगर ऐसा होता तो क्या ऐसा वो देख रही है. वो रील बना था ना वही ऐसा तो देख रही है बाहर की. अचानक फन Where's the fun? फन हो गया. अभी वो फन को पालते रहने का. भाई मतलब फिर हर घर में कितने बच्चे होते हैं. वही तो हर गली में कितने बच्चे होते भाई. पूरा दुनिया इंडिया हो जाता. बर्ड साइड ट्रैक हो रहे हैं तो बता आगे कंटिन्यू कर. हाँ तो देखो लाइक इतना छोटा रीज़न कि वो टीचर थॉट दैट पेज वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी वजह से मैंने इतने टाइम तक ऐसा वो किया, अपने आप को ऐसा साइडलाइन कर दिया कि मैं किसी से बात नहीं करती थी. एंड वहाँ पे लिस्ट में बाय द वे लिखा था कि यू शुड नॉट टॉक टू अदर्स, यू शुड नॉट टच सम काइंड ऑफ मेटल और समथिंग लाइक दैट. वैसा मिथ्स टैबूज में लिखा था. मैं वो टाइम मुझे पता है अभी थोड़ा बहुत ऐसा बीच में ऐसा थोड़ा टाइम तक मुझे एम्बैरसिंग लगा था, बट थोड़े टाइम बाद आई रियलाइज भाई कितना सिस्टम है अपना. मतलब टीचर्स ने मुझे बताया नहीं, मुझे जब पता चला मिथ और टैबू मतलब ये होता है, वैसे एक शिट मैं क्या कर रही थी इतने टाइम तक. कहीं ना टीचर्स को पता है बताना इम्पोर्टेंट है, बट उनको डिस्कस करना उनके लिए ऑकवर्ड है, इसके लिए वो लोग डिस्कस नहीं करते. अरे इवन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग के टाइम पे जब हो रहा था वो हम लोग के इसमें क्या था, तो हम लोग के इसमें एक टीचर थी, तो सब लोग ना उनके ऊपर ऐसा देखते थे ये वो अरे ये, और वो साइंस पढ़ाती थी. और हम लोग को जब पढ़ा रहे थे, मतलब हम लोग को जब वो चैप्टर का बारी आया
तब वो टीचर की जगह पे ऐसे दूसरी टीचर मंगा दी थी और वो हम लोग लिटरली वो मतलब ऐसा क्या बोलते हैं ऊपर से सिर्फ वो ये रीड किया है, इसको एक्सप्लेन किया, तुम लोग ही पढ़ो, तुम लोग ही बताओ, तुम लोग एक्सप्लेन करो, डन एंड डस्टेड, दैट इज डन, हाँ ठीक है। और जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ नेक्स्ट डे शी वाज देयर, so like अच्छा हाँ ठीक है ये चैप्टर हो गया ना, चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन। That chapter is in your textbook for a reason. You have to address that, dude. तो पता है वो क्यों होता है, इन लोगों को देख हम कहीं ना कहीं हम लोग की भी गलती है, वो चैप्टर चालू था वो चालू हो जाता है क्लास में, नो डाउट, कहीं ना कहीं अपनी भी गलती है उसमें। एक्चुअली देख स्टूडेंट्स की टेक्निकली तू देख, स्टूडेंट होगा वो कहाँ से सीखता है, स्कूल से सीखेगा, फ्रेंड से सीखेगा, बट स्टिल तू उस पर देख, उस पर जितनी बच्चे की गलती है ना उससे बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम की गलती है, क्योंकि हम लोग वो क्यों करते हैं, बिकॉज हमको किसी ने सिखाया ही पता ही नहीं है, बोला ही नहीं है, तो हम लोग के तो हाइप क्रिएट हो जाता है ना कि अरे हाँ शी इज टॉकिंग अबाउट फीमेल पार्ट, शी इज टॉकिंग अबाउट मेल पार्ट, दिस दैट। वो तो क्लासरूम के बाहर भी लोग इतना फैंटेसाइज कर रहे हैं उसको। तभी मैं शायद 10th में था और एक बंदा 9th में था, तो वो मिला, बोलता है तूने ये चैप्टर पढ़ा है? हाँ ये सेम वो क्लास पढ़ा था वो। तो आया, बोलता है वो ऐसे फील कर रहा था, टेक्स्टबुक का पेज फील कर रहा है वो भाई, मतलब इतना क्या हो गया भाई तेरे को? अच्छा वो सुनगा नहीं। हमने लिटरली टीचर को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज हमें ये चैप्टर सिखाओ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिएक्शंस यू गेट, एंड शी एक्सप्लेन इट सो ब्यूटीफुली। मतलब हम लोग घर पे तो मजाक में बात करते, बट जो साइंटिफिकली एक्चुअली में सब जो एक्सप्लेन करते हैं, जो हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल था या however the eggs enter the whatever uterus everything, वो उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, then I got to know oh this is how it actually happens, but just because of कि हमने उतना ओपन रखा नहीं है एनवायरनमेंट कि हम सब बात कर सके, इवन टीचर्स गेट ऑकवर्ड कि अरे मैं बात करूँगी, पता नहीं पीछे ये लोग क्या बोलने वाले हैं, एंड ऑल्सो पेरेंट्स नो मे बी ऑल्सो दिस की मतलब ओपन एनवायरनमेंट नहीं रखा है, और ऑल्सो हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ दैट वाज द रीजन कि वो टीचर स्वैप कर दी थी कि अरे नहीं ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये वो, तो हाँ क्योंकि वो तो अभी वो तो हम लोग अपनी हिसाब से मस्ती कर रहे हैं ना, उनको वो क्या चीज से गो थ्रू कर रहे हैं वो उनको ही पता, वो तो ये क्यों होता है पता है कि एकदम मतलब स्कूलिंग के एंड में आता है ना, इसके लिए अगर थोड़ा जल्दी आ जाएगा ये एज इन 6th-7th है तो वो उतना नहीं होगा 10th तक, मतलब 6-7 भी बहुत लेट हुए, हाँ वो भी एक्चुअली थोड़ा सा पहले आना चाहिए, बट थोड़ा सा पहले होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं होता है, बट ठीक है एक थोड़ा हाँ थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा वो बात। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अभी जाके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वो गुड टच बैड टच सिखाना चालू किया है, मैंडेटरी कर दिया है सब स्कूल्स में कि एटलीस्ट नर्सरीज में और जो हाँ जूनियर केजी ये सब में उनको एटलीस्ट हल्का फुल्का नॉलेज देते, पहले नहीं देते थे भाई, वो लोग लिटरली ऐसा मतलब अपने मगन में घूमते थे, पहले क्या चल रहा है उनको कुछ पता नहीं, हाँ खत्म हो गया उसमें, बट विच इज लाइक मेस्ड अप इन इट्स ओन वे, जैसे उसने बोला कि उसका पूरा एजुकेशन सिस्टम ही पूरा मेस्ड अप है उसके हिसाब से। बट नाउ इफ यू नोटिस थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब अभी पोर्शन चेंज हुआ है तो बच्चों को वो सिखाना शुरू किया उन्होंने 8th स्टैंडर्ड से, सो दैट्स अ गुड थिंग वी कैन सी, बट आई गेस स्टिल और थोड़ा जल्दी करना चाहिए, थोड़ा हाँ अभी भी बहुत लेट है, 10th भी बहुत ज्यादा आ गया हो गया, बट इवन इफ अगर पहले भी अगर घर से ही शुरू करें कि मतलब वी शुड लेट द अभी कैसे वो बच्चे पैदा कैसे हुए, अरे वो रैंडम मैंने भी पूछा था मेरी मॉम से, ऊपर से आए वो गिफ्ट दे दिया है, टूथ फेरी लेके आई, वो एज में बोलना इज राइट, नहीं बट उसको डिसेंट नहीं उसको डिसेंट वे में पोर्ट्रे कर सकते हैं, नॉट दैट वो अरे मतलब तुम उसको बेसिकली एक फेरी टेल बता रहे हो विच इज नॉट इवन ट्रू, बेसिकली अरे मतलब फेरी टेल ही होगा, बताना है तो तुम डिसेंट तरीके से ऐसे बोला, डिसेंट तरीके से तुम सीधा सीधा जाके बच्चे को बोलो कि योर फादर एंड आई फेल इन लव एंड स्टफ बोल सकते हो, समथिंग लाइक दैट बिटवीन अस, वी डिसाइडेड टू हैव यू, हां देन यू कैन इवन से कि तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुमको डिटेल में, ऐसा बोलना गलत नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, पर नहीं लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे छोटे से बच्चे को ये कैसे बता देंगे, तो पूरा थोड़ी बता रहे, डिटेल थोड़ी बता रहे, ऊपर से टपक गया वही तो एग्जैक्टली मेरे को भी कभी जब नीचे से टपका, आई डोंट रिमेम्बर आस्किंग कि एक्चुअली नीचे नहीं टप
हाँ मतलब अभी ऑफ कोर्स नहीं होगी। Oh God. मैं कभी ऐसा लाइक पूछा भी नहीं था कि मैं कहाँ से आया कुछ, और आई डोंट रिमेम्बर मम्मी टेलिंग मी। आधे से ज्यादा लाइफ में तो तू क्यूरियस था ही नहीं, बड़ा होके क्यूरियस हुआ है तू। हाँ तो सारा टाइम वो अंगूठा चूसने में पूरा ये क्या हो रहा है, किसके अंगूठे चासा हो गए? बोनो अच्छे ये क्या होता है? हाँ तो लाइक इतना भी हाँ तो वही मैं बोल रहा था कि मम्मी में भी मेरे को ऐसा कभी बोला नहीं है कि मैं किधर से गिर के पैदा हो गया हो या ऊपर से गिर के पैदा हो गया हो या वो तेरे को किसी ने दे दिया है, वो तेरे को याद नहीं है। लाइक ये मेरे को मालूम भी नहीं है कि कभी मम्मी ने बोला भी नहीं। लाइक बाद में भी लाइक whenever I asked her कि मैंने कभी ऐसे कुछ बोला था क्या, तो शी लाइक नहीं तूने पूछा, मेरे को याद भी नहीं कि मैं वहाँ पर पूछा है कि नहीं। मैं बोला अगर पूछा भी रहेगा तो मैं लाइक आई न्यू कि वो लोग दोनों के बीच में ही कुछ हुआ रहेगा, इसके बाद में मैं हुआ हूँ। Like I was mature enough to know that, and lot of people like have an idea, of course, but कोई address नहीं करता है वो। तो ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं पूछा। मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मैं 3rd स्टैंडर्ड से ये सब पता था, मेरे दोस्तों ने बिगाड़ दिया था मुझे। one more point. What did he say? बिगड़ा हुआ बच्चा। Is it अब wrong इंडिया to know that? हाँ, इंडिया में बिगड़ा हुआ ही बोलते हैं उसको। हाँ तो वही कितना mentality खराब है कि knowing that is बिगड़ा हुआ। हमको भी, हम भी वैसे ही बात करते, फ्रेंड्स में होते हैं कि हम फ्रेंड्स में साथ में होते हैं, हम क्या बात करते हैं, क्या इसको तो ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, बट टेक्निकली हैविंग दैट नॉलेज इज नॉट रॉन्ग। पर अभी उसका मेंटालिटी ऐसा हो गया है कि हाँ थैंक यू। हाँ बोलना, बोल कुछ तो शुरू मूवीज कर। में एक्चुअली जब वुमेन प्लेजर की बात तब आई थी जब करण जौहर ने लव स्टोरीज प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस की थी, व्हाटएवर। उसमें लव स्टोरीज यू रिमेंबर कियारा का हाँ वो मालूम है, बट नॉट आइडियली उसके पहले भी कोई हाँ बहुत सारे थे। दैट केम टू मेन स्ट्रीम, जो सबको पता चल गया थ्रू मीम्स, क्लिप्स, वीडियोस। वो मेन स्ट्रीम में इसीलिए आया क्योंकि उसने हाँ बिकॉज इट वाज मेड। बट एक्चुअली उसकी स्टोरी देखी जाए तो दैट स्टोरी एक्चुअली depicted about the women pleasure, the power, the need that even she deserves the pleasure. It's not just the Right. boy bangs and goes. It's Right. also about the women's pleasure. Even she wants something out of it. So that was the first movie which I watched. जिससे मुझे पता चला, oh, even this thing works. I didn't know about the vibrators. I got to know about that तभी. So नहीं बट ऑल्सो एक ये चीज़ मैंने बहुत इस पे नोटिस की है मैंने कि मतलब वुमेन प्लेजर को बहुत ऐसा अंडररेट कर दिया है, मतलब उसको ज़्यादा लुक्ड आफ्टर नहीं देता है। मतलब इवन इफ अगर इसका सोर्स क्या है? क्या पॉर्न। हाँ राइट, क्योंकि मेजर उसमें वो लोग जो क्या बोलते हैं जो दिखाते हैं एंड में इट इज ऑल अबाउट हाँ मेल डोमिनेटेड। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत तो भी स्टार्ट किया होगा, पर वो बोलते हैं कि हाँ अभी हमें सभी ऐसा नहीं होता है, पर पॉर्न इज पूरा मेल डोमिनेटेड। पूरा टाइम वो लोग, उनके टाइटल्स इतने सेक्सिस्ट होते हैं। टाइटल्स में अभी टाइटल्स तो मैंने ना इंस्टाग्राम के मीम्स में भी टाइटल्स देखे हैं, उसमें भी टाइटल्स ऐसे रहते हैं ना। और पता है मेरे को किसी ने तो रिसेंटली बोला था, इंस्टा गूगल पे जा एंड सर्च समथिंग काउगर्ल आउटफिट्स या कुछ ऐसा सर्च करने बोला था। काउगर्ल आउटफिट इज basically like countryside के जो होते हैं, the caps and the boots and jeans. You know, I searched cowboy, मेरे को सीधा लड़का दिखा, फुल पैंट्स फुल शर्ट। मैंने काउगर्ल सर्च किया, मेरे को पता है क्या दिखा, इतना ऐसा शॉर्ट स्कर्ट पूरा ऐसा और एकदम टाइट उसकी शर्ट है, और मतलब और इतना वो लोग उसको वो करते ना, मतलब मैं इतना शॉक हो गई। और सेम विथ स्कूल गर्ल। हम लाइक भाई कोई छोटी बच्ची अगर इंटरनेट पे जाके स्कूल गर्ल सर्च करती है कि वो उसको स्कूल में क्या पहनना चाहिए, स्कूल में क्या होता है, समथिंग लाइक दैट, कितना गंदा पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा। एक लड़की थी, उसने ऐसा रील बना के पोस्ट किया था, शी इज़ लाइक मेरा आँखों का प्रॉब्लम बहुत इंटेंस है, मतलब लाइक टू लाइक अ एक्सटेंट कि वो चश्मा उतारेगी तो शी कांट सी एनीथिंग। तो उसके जो लुक्स या उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ मिया खलीफा। ऐसा मतलब उसको खुद को भी नहीं पता था। तो आई रेड उसका पूरा स्टोरी,
शी एक्सप्लेन्ड कि उसके स्कूल के / कॉलेज के जो लड़के थे उसको बहुत सेक्सुअलाइज कर लिया उन लोगों ने, तो उसके बाद उसकी वजह से वो चश्मा पहनना नहीं पहन पाती थी वो चश्मा, और एंड शी इवन रोड कि वो लेंसेज नहीं पहन सकती बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। लेंसेज बहुत सेंसिटिव होते हैं, लाइक किधर भी जा सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। शी इज़ लाइक मैं नहीं पहन सकती बिकॉज मेरे पास XYZ एक और प्रॉब्लम है। मिया खलीफा ने रिस्पॉन्ड किया था इसका, बोलती है कि आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, बट थोड़े टाइम के बाद मेरे वीडियोस में भी मैंने थोड़े टाइम के बाद चश्मा पहनना बंद कर दिया, पर लाइक पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विथ वो आइडिया कि लाइक नहीं वो उसने चश्मे पहने हुए हैं। मुझ पे एक लड़के ने कमेंट किया था स्कूल में, मुझे अभी तक याद है कि लाइक इस तरह मैंने किसी और का चश्मा ट्राई किया, मुझे चश्मा नहीं मैंने किसी और का ट्राई किया, सब पोनी पहनी हुई थी मैंने स्कूल की ड्रेस में। बोलते कि इसको देख क्या याद आ रहा है तुझे, मुझे ऐसा बोला। मुझे उस एट द टाइम समझा भी नहीं था। मुझे किसकी बात कर रहा है मुझे नहीं पता था, मुझे तो मिया खलीफा नाम भी नहीं सुना था मैंने। देन दे सेड मिया खलीफा, तो आई एम लाइक ये कौन है, क्या हो रहा है मेरे साथ। सब लोग हंसना चालू हो गए, तो आई फेल्ट थोड़ा वियर्ड, पर ठीक है थोड़ा अनईजी लग रहा था, पर जाने दिया। पर उसके बाद ये सब पढ़ा, फिर थोड़ा नॉलेज मिला, उसके बाद लगा भाई अगर किसी को पता होगा कोई ऐसा एक्नॉलेज करेगा सब। मुझे तो पता नहीं था, मुझे पता होता तो उस मोमेंट पे मेरी क्या हालत होती। एग्जैक्टली राइट। और मैं थी कितनी उस टाइम पे, नहीं था मेरे अंदर उतना मैच्योरिटी उस टाइम पे। मेरा मेंटालिटी वाज कि नहीं हैविंग सेक्स इज रॉन्ग, पॉर्न गलत होता है, ये सब ऐसा होता है। दैट इज ऑल कम्स डाउन टू द होल डिस्कशन कि वो बताया हुआ नहीं है अभी तक, शेयर नहीं किया हुआ है। जो एक्चुअल नॉलेज जो बोलना चाहिए वो बोल रहे नहीं है कोई जगह पे, कोई की क्या मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस सब स्कूल्स में। बट अभी कैसा है, ऑल दीज NGOs आर कमिंग फॉरवर्ड कि इनको एजुकेशन दो, बताओ वैसा करके, बट स्टिल मतलब इनिशिएटिव वो लोग लेके आ रहे हैं। स्कूल अभी भी कोई हद तक जितने मैंने देखे हैं, नॉट एवरीवन, मे बी हो सकता है सब अलग अलग करते हो, बट मेजॉरिटी जितने देखे वो सब ऐसे ही है कि नहीं भाई ये टॉपिक पे तो हम नहीं टच करेंगे। मे बी IB बोर्ड में होगा, बट CBSE ICSE HSC में तो बिल्कुल नहीं इतना पता। नहीं मतलब वंस इन अ वाइल होता होगा ना, मतलब अगर पूरे साल में तो वो भी तो NGOs ही हो गए ना। क्या पेज है उसपे, वही चल रहा है इतने टाइम से। ये मैंने देखा है। मतलब मेरे टाइम से लाइक इसमें और मेरे में 7 साल का फ़र्क है। मैं जब 10th में था तब से लेके इसके 10th तक वो सेम पेज सेम उतना ही है, कुछ बड़ा नहीं है। हाँ तुम लोग इससे CBSE से है ना, वही सेम पेज है क्या? वही होगा ना, सेम पेज नहीं। और वो कैसे होता है, बट 10th में भी थोड़ा नहीं, बट वो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें सिर्फ। क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट, बट दैट टू वाज 4 या 5 पेजेस मैक्स, वो भी ज्यादा बोल सकते हो। ये देखा जाए तो लाइक एवरी द थिंग शी सेड कि ये है सेक्सिस्ट, और बहुत जैसे आपने बोला कि बहुत अंडररेट कर दिया है वुमेन प्लेजर को, बट आई थिंक कि उसको साथ ही साथ ओवररेट भी कर दिया है, वेयर मैन गो इनटू डिप्रेशन कि क्या पता मैं उतना सेक्सुअली इनफ नहीं हुआ, कुछ एबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली। देख 2-3 मूवीज भी था इस पे आई गेस। वो तो बहुत सुना, एक को नहीं दे सका तो दूसरों को भी नहीं दे पाया। मलंग में था वो। हाँ राइट यस कौन मलंग? ओ हाँ मलंग मूवी, आदित्य राय वो कुणाल खेमू। हाँ वो इम्पोर्टेंट था, ऐसा कुछ तो भी उसमें बताया था कि हाँ अरे ये शी जो अभी सीरीज आया था उसमें भी था। यस हाँ मासी ने याद दिलाया। शाउट आउट टू मासी, शाउट आउट टू मम्मा। अचेस शाउट आउट टू हर, कितना अच्छे से बात करके। मैं सच्ची बताऊं, मैं ऐसा शॉक हो गई कि वो आके हमको बता रही है। वही इससे थोड़ी देर पहले तो बोला उसने कि इधर यहाँ पे सब चिल है, कि मेरे घर पे मतलब ओवरऑल फैमिली में रियली कूल। मतलब मुझे लगता था कि सब जगह बात होती है एंड हम तो मस्ती करते रहते हैं हर चीज में, बात करते हैं एक दूसरे को बात करते हैं। told me about this periods and stuff. I remember I was in like 4th 5th standard. हम लोग खेल रहे थे, अरे वो फर्स्ट टाइम को ऐसा कुछ तो था, like she was new to this also.
तो आर्या को बताया कि ऐसा ऐसा सब होता है। फिर मैं खेल के वापस आ रहा था तो मासी ने पकड़ा मेरे को, बोला इधर आ तू। बोला क्या हुआ? बोला मैं अभी तेरे को बता रही हूँ, तू ध्यान से सुनना। मासी ने बताया था? हाँ प्रीति मासी ने हाँ, बताया? मम्मी बैठी थी बाजू में, प्रीति मासी जो बैठी थी। बोला आजा तेरे को बताते हैं। हम लोग दोनों साथ में बैठ के, मासी मम्मी तो साथ में बैठ के मेरे को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है। तभी इतना समझ में नहीं आया। पीरियड्स के बारे में आपने बताया दक्ष को? पीरियड्स के बारे में आपने बताया? अच्छा, This मेरे को is तो खुद the ही सुना। environment every kid needs. Please. बच्चों को ओपन अप होना चाहिए। And सब कुछ घर से स्टार्ट होता है। सेकेंड होम इज नोन एज स्कूल। तो मतलब हम कम्प्लीटली उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। घर से बच्चा अगर वो एनवायरनमेंट में नहीं है, उसको नहीं समझाया है, तो वो कैसे जाके वैसे बिहेव करेगा जैसे उसको मैच्योरली करना चाहिए। वो होगा ही नहीं। तो मतलब ये साइकिल है। कहीं ना कहीं वो एक पेरेंट्स की गलती है कि वो इतना इजीली ओपन अप नहीं होते बच्चों के साथ। एंड वो उसकी वजह से ही ये सब कुछ होता है। फिर वो लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं उसको, वर्ड क्या संस्कार, क्या बोलते हैं, तुम्हारे संस्कार कहाँ हाँ हाँ। एंड बिकॉज कि ये फैमिली के अंदर इतना चिल नहीं है कि बता सके आदमी, ओपननेस नहीं है कि बोल सके। सो लाइक इवन दैट थिंग शी सेड कि द टाइटल्स एंड ऑल, उसमें भी बहुत सारा इसमें दैट स्टेप मॉम्स एंड ऑल, और या एग्जैक्टली इतना नेगेटिव वे में बहुत खराब कर दिया सब चीजों को। वो कहीं ना कहीं जहाँ तक खाली मस्ती है वो अच्छा वहाँ तक ठीक है, मतलब वो लिमिट तक ठीक है। बट वही अगर किसी पे आ गए तो फिर वो रैगिंग वाली वही पीपल डोंट सीम टू डिफरेंशिएट कि ये मस्ती का कहाँ पे है, ड्रॉ द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। एक खाली हाँ बोलना बोल कहीं लिमिट पे एक रखना चाहिए वो चीज। ऑफ कोर्स कभी कभी मस्ती में कजिन्स हो, फ्रेंड्स हो, व्हाटएवर जो भी रिलेशंस है, हम एक वो जैसे दक्ष ने बोला सर्टेन लिमिट हम क्रॉस कर देते हैं। एंड अगर समझो कजिन्स में ही ऐसे मस्ती हो जाती कि यू नो समवेयर दे गेट टच्ड, और ये फिर भी मैं छोटी बात बोल रही हूँ, समवेयर दे गेट टच्ड और समथिंग, वो इतने यू नो उनको वो होता नहीं है कि मैं जाके मॉम को कन्फ्रंट करूँ कि मॉम ये सब हुआ, मुझे अजीब लग रहा है, वॉज दिस गुड, और शुड आई टॉक टू माई ब्रदर कि ऐसे हुआ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वो भी इतनी सी भी ओपननेस या फ्रैंकनेस नहीं है यूजुअली घरों में। सो दैट वॉट द पॉइंट शी सेड कि मे बी भाई बहनों में, दोस्तों में कोई चीज़ हो, इतनी छोटी सी बात भी अगर बच्चा पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकता है, सो यू शुड लुक इन टू दैट मैटर कि तुमने उतनी फ्रैंकनेस भी नहीं रखी है। दैट्स व्हाट शी मेंट। एटलीस्ट थोड़ा फ्रैंकनेस रखो और फिर धीरे धीरे बोलो। यू नो दिस इसका वो बना हुआ है ना कि यू नो दे हैड द टॉक विथ मी, वो बना कितना वो करके रखा है कि हाँ माय पेरेंट्स दे हैड द टॉक विथ मी, कि मेरे को एक दिन देयर इज दिस वन डे मम्मी आई थी, मेरे साथ भी हुआ है, मम्मी आती मुझे बता एक जगह पे बैठेगी, एक दिन में इतना डिटेल दे देगी विदाउट डिटेल्स, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, लाइक शी वोंट इवन ट्राई टू यूज द वर्ड्स एज इन कौन सा क्या होता है, कैसे होता है। और इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे सेक्स एजुकेशन घर से मिला ही नहीं है। मुझे पता है किसने बताया, मेरे फ्रेंड्स ने, कहीं से किसने किसको ऐसा वाया करके स्कूल में ऐसा पता चला। दिस इज नॉट जस्ट यू, दिस इज बेसिकली every other house of India। हाँ, but that also comes कि मतलब क्या बोलते हैं, उनके पेरेंट्स ने वहाँ से नहीं किया, तो इस जनरेशनल तो वहाँ से चलता है। जो इसके पहले वाली जनरेशन है, कहीं ना कहीं बहुत सारों को थोड़ा था कि हाँ भाई नॉर्मल ओपन अप होना चाहिए। हमारी जनरेशन मेरे को नहीं लगता इतना रहेगा, मतलब ओपन अप हो जाएगी। मेरे को लगता है नेक्स्ट जनरेशन, हाँ मेरे को लगता है ये जनरेशन लास्ट रहेगी जहाँ पे सेक्स एजुकेशन नहीं मिला रहेगा किसी को अच्छे से। बट ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं हमारे जनरेशन के, मतलब जो अभी आने वाले जनरेशन, उनको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज अबाउट पोर्नोग्राफी और सेक्स और ऑल दीज थिंग्स, एंड दे आर इंडल्ज इन दीज थिंग्स इतना जल्दी एट अ यंग एज कि मतलब ऑफकोर्स द इशू इज सेक्स एजुकेशन, कि उनको पता नहीं है ये सब, और वो लोग इतनी जल्दी एज में दे स्टार्ट मास्टरबेटिंग, दे स्टार्ट
you know, teasing about those things. They ask about those things to each other. ये सिर्फ इतना बोल रही है कि उनके पेरेंट्स को उनके बारे में ज़्यादा पता है कि वो मेच्योर है कि नहीं है. पर द प्रॉब्लम विथ लाइक यू नो दिस कॉन्वर्जेशन इज कि ऑफन वो लोग बता नहीं पाते इन द सर्टेन वे. वो क्या बोलेंगे, 2 types ऑफ कॉन्वर्जेशन, ये मत करो, End of the topic, they just मत don't करो. do it. और ह्यूमन टेंडेंसी है ये तो जितना एकदम बोलोगे ये बात सबको पता है. बस सब लोग अपने आप को गैसलाइट करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. उनको मना करूंगा तो मना करेगा. मैं तुमको बताती हूँ, मुझे काउंट करके 4-5 बच्चे मिले होंगे मेरे पूरे स्कूल में जो लोग ऐसा वो यू नो वो मामाज बॉय टाइप होंगे कि मम्मी ने बोला नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा. और ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं, सब नहीं होते. मुझे अगर कोई बोलेगा कुछ मत कर तो मैं करने वाली हूँ. थोड़े टाइम के बाद मुझे मम्मी आके बोलेगी मत कर तो मैं करूँगी. इंस्टेड मम्मी आके बोलेगी कि देख मैं तुझे बताती हूँ तुझे ये क्यों नहीं करना है, क्या हो सकता है, क्या मतलब बेसिकली खाली उसके बारे में नॉलेज गेन करना इज गुड बट एज वाइज रीजनिंग भी उसका वैलिड रीजनिंग होना चाहिए उसके ऊपर. And the age thing, अगर कोई 5 साल का बहुत 5 साल 5th standard, sorry समझो 7th standard भी, if they start masturbating at such early age तो आप लोग बोले बहुत लेट जा रही है तो बहुत जल्दी शुरू करते हैं. जल्दी चालू जाता है जब आगे जिसकी जो मैच्योरिटी आ गई तो बहुत. बट इवन द पॉइंट इवन इफ दिस इज नॉट एट ऑल मैच्योरिटी, दिस इज जस्ट कि भाई दिस इज बेसिकली पीयर प्रेशर. That is curiosity. क्यूरियोसिटी आल्सो पीयर प्रेशर. भाई सब कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा है? भाई लड़कों में ये जेन्युइन बात होता है. कभी किया नहीं? अरे तेरे को ये भी नहीं आता. ओह शिट, ऐसा ये नहीं कर रहा तू भाई. So that happens. क्या ही किया जिंदगी में? क्या मुझे एक्चुअली साइंटिफिकली नॉलेज वाइज पता ही खाली 10th में चला है कि क्या कैसे होता है. मैंने कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं किया था कुछ भी, जब तक मुझे तेरा नहीं पता था. क्या टाइम था? क्या? When did you get to know about What's masturbating, masturbating and वो menstrual cycle तो वो मालूम ही पड़ेगा जल्दी. तो एक्सपीरियंस ही कर. बट हाँ बहुत अजीब. आई गेस बहुत लेट. आई मीन आई फील लाइक आफ्टर 10th मेरे को नहीं लगता आफ्टर 10th. देखो तुझे पता है ना मैं कितनी वियर्ड होती थी ऐसा बातों के बारे में. अभी टू अवॉइड दैट कन्वर्सेशन I knew सुना था, मालूम था ना क्या है ये चीज. बट इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट नो कि like I thought कि if you have sex and like that's all you can do. मेरे लिए मेरा knowledge was like just the वो like you can say whatever penetration part वाला sex. I had no idea क्या होता है. उसके बाद धीरे धीरे जब friends एक दूसरे को चिढ़ाते थे ना कि ये क्या कर रहा है कि ऐसा कर रहा है, तो तभी मुझे थोड़ा लगा कि क्या बात कर रहे हैं ये, मतलब मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी. फिर उसके पहले और उसमें भी पहले मुझे मेल्स का पता चला था. आई डिड नॉट नो फीमेल्स का भी कुछ रहता है. ऑनेस्टली फीमेल्स का मुझे भी बाद में मालूम पड़ा. मेरे को पहले नहीं पता था फीमेल्स का कि फीमेल भी मास्टरबेट कर सकते हैं. हाँ मेरे को फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 3rd स्टैंडर्ड से ये सब चीजें पता थी कि ऐसा भी कुछ होता है तो मेरे को ये 6th में जाके पता चला कि फीमेल भी कर सकती है, फीमेल का भी कुछ ऐसा होता है. ऐसा ही वर्ड ले. मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरे को 3rd में पता तो वैसे मेरे को 6th में मालूम पड़ा रहेगा इसके नेक्स्ट पार्ट. मतलब इंस्टॉलमेंट में पता चला सब. हाँ ये खुद से डिस्कवर करने का यही प्रॉब्लम होता है ना कि मतलब बहुत इंस्टॉलमेंट्स में मालूम पड़ता है. अभी तो 3rd में मेल मास्टरबेशन के बारे में तेरे को पता चला है, फीमेल मास्टरबेशन तेरे को 6th में मालूम पड़ता है. So that is what happens. Being a female हमें खुद नहीं पता था कि you know all of the this is all like कि वो dopamine produce होता है. Dopamine is important like नहीं excessive नहीं होता है, problems भी हो सकती है, पर ये सब जो होता है ना कि वो happy hormones होते हैं या stress relief होता है, ये मैंने बहुत सुना है कि stress relief होता है उसके लिए बहुत help करता है करके. कुछ नहीं पता था, कुछ भी आइडिया ही नहीं था. इसमें ये मैं तेरे को बताता हूँ, मैंने वो देखा था वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट. उसपे ये दोनों तो उसका जो सीनियर है वो उसको डिनर लंच पे लेके जाता है, उसको बताता है यू नीड टू कीप इट बिलो द बेल्ट, द प्रेशर बिलो द बेल्ट. फिर वो उसको बोलता है कि डू यू जर्क ऑफ, तो वो बोलता है या जर्क ऑफ. वो पूछता है कितना, हाउ मेनी टाइम, बोलता है 2-3 times a week. बोलता है 2-3 times a week, you need to do it 2 times a day, twice a day.
बोलता है बिकॉज हाँ उसमें है बोला, उसमें वो सब बोला हुआ है अरे उसने। तो वो मूवी देखो समझेगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए भाई, मतलब देखो और वो वो मूवी हाँ। कितनी पुरानी है Exactly. वो मतलब समझो अमेरिकन कल्चर में वो कितना जल्दी आ गया एंड इंडियन कल्चर में अब तक आया ही नहीं है। ये in 21st century, guys. लास्ट स्टोरीज अब भी आई है, दैट हाँ। टू टॉकिंग अबाउट फीमेल दिस थिंग, क्या बोलते हैं, फीमेल ऑर्गेज्म। हाँ। मम्मी नहीं मम्मी भाई, मैं टाइटल पढ़ा था, ऐड चल रही थी, मम्मी आके बोलती ये क्या देख रही है, पागल हो गई क्या? क्या? Love फ्रीक story? आउट की थी मम्मा मेरी, वो ऐड चल रहा था लव स्टोरीज का। ओ अच्छा, ट्रेलर आता हाँ, है हाँ, ना हाँ, वीडियोस समझा, पे, समझा। ये क्या देख रहा है, ये सब क्यों दिखाते हैं ये लोग। मतलब आई डोंट ब्लेम माय मॉम, आई एम नॉट सेइंग मतलब कि उनकी ठीक है। गलती है, मम्मा पैसे ही पली पड़ी है यार, Right. तो मम्मा की गलती नहीं है कुछ भी। उनको जैसे ब्रॉट अप हुए हैं वो उनका उनका, माइंडसेट हाँ, वैसा right, रहता है, right, वो right. रहता है। And वही if मैंने I'm बोला ना, being वो honest, पूरा अभी थोड़ा generation से आता improve हुआ है। वो। मतलब एक्चुअली Of course. पेरेंट्स की गलती नहीं है, एनवायरनमेंट की गलती है, पीयर प्रेशर है, ये है वो है। समझो ये यही अगर कोई पेरेंट ने ऐसा किया कि हाँ भाई एकदम ओपन अप हो गए, तो उसके दोस्त बोलेंगे भाई तू कैसा अपने बेटे को पाल रहा है, ऐसा वैसा। सेक्स एजुकेशन ओटिस और उसकी मॉम हाँ। वही हुआ ओ था, रे, yes, कितना yes, बुली किया हाँ। था। अरे भाई वो वो तो वो बिना क्या मतलब का होता सीरीज है। है भाई, लेवल ही उसका अलग है। सेक्स थेरेपी इज सो रेयर, लाइक इंडिया में मुझे नहीं लगता है होता कहीं पे होता है, होता है बट बहुत पता मतलब नहीं। वही अरे अंडररेटेड ही हो गया ना, वही इंडिया हो में गया। काउंसलिंग ऐसा चीज है कि कोई ओपनली बात नहीं करेगा। मतलब वो स्टडी रिलेटेड काउंसलिंग अलग है, मतलब डिप्रेशन वाला काउंसलिंग, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता कि भाई मेरे को डिप्रेशन है, काउंसलिंग करके आए। अरे वही तो, डिप्रेशन ही इतना वो करके रखा है, सेक्स तो बहुत दूर की बात रही, मतलब एकदम ही ऐसा डिफरेंट टॉपिक। Since we talked about women's pleasure, on the opposite, we should also normalize that men's have sexual issues. Like, not only women, but you got it? मतलब men's को भी issues होते हैं, means maybe due to exceed masturbating or size related or incapabilities of few things. साइज रिलेटेड की तो भाई बाप रे, मतलब That's इतना what I'm ऊपर saying. deep- We should normalize those things. इतने men's insecurities है कि वो उस बारे में तो बात ही नहीं होती है। अभी हम लोग इतना women की तरफ चले गए that we forgot the main motive of feminism कि हमको दोनों की बातें करनी है। का जो ये लोग साइज का बोल रहे हैं या जो भी कोई मैंने ना कोई तो भी टीवी शो में देखा था, कुछ तो ऐसा हुआ कि कुछ तो मेंस इशू हो गया उसको, पर वो आके बोल रहा था कि ऐसा कभी हुआ है क्या तुझे, तो तूने क्या किया था, क्या तो कैसा हुआ? मतलब वो नहीं डिस्क्लोज किया था, इतना ओपन क्या हुआ, डिस्कस नहीं करते इस बारे में। अगर कुछ सर्टेन इशू हाँ। लाइक सर्टेन सेक्स रिलेटेड मेन इशू ऐसा बोला गया था वो शो में। That is mostly 80% तो सिर्फ it's about size only. हाँ नो हाँ, in this case it in this ओवर case मैस्टरबेशन की वजह से निकल नहीं रहा है। जो मेन का सेक्सुअल ऑरा है वो इट्स लाइक अ फायर जो लाइक दैट कैन बी इग्नाइटेड बहुत जल्दी एंड कैन बी पुट आउट उससे उतना ही जल्दी। और वुमेन ऑन अदर हैंड इट्स लाइक बॉइलिंग वाटर, उसको बॉईल होने में टाइम लगता है और उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। But if like whatever, like whoever friends I've come across, they like some are very open about their sexual fantasies, some are very open about their inclination towards they being sexual most of the times, तो उन लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर सपोजिंग इन केस अगर तू उनके पैर पे हाथ रख देगा या कंधे पे हाथ रख देगा तो they'll be turned on very easily. But that subjective हाँ, होता है। हाँ अरे बहुत मैं बता रहा हूँ, subjective है। वो कब होता है? Subjective अरे वो क्या गाड़ी पे ऐसा रखो ऐसा होता है ना, गाड़ी पे ऐसे से कुछ तो करते लोग फिरते कि इसको क्या बोला? मैंने ये रील देखा है, guys get turned on by Guys नहीं girls. अरे girl. guys. गाइस मैंने देखा है लड़के एक दूसरे को देख के क्यों turn on पागल है होंगे? क्या? Gay नहीं लड़की को होता। देख के जब वो एकदम लड़की? बॉसी अच्छा, कार चलाती है एकदम एटीट्यूड में अच्छे से चुप नहीं। वैसा। पर मैंने कभी देखा नहीं तो ठीक है चलो आगे। चलो अभी आउटरो लेते हैं, खत्म करते हैं, बहुत ही हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी वन बहुत बहुत बच्चा अभी और भी PT2 पार्ट 2 चलो so this was part 1. So this was the episode about sex education that we needed to talk about. ये literally बहुत 1% of the whole topic है, हम लोग ने बहुत ऐसे time constraint में बनाया, but soon there will be more parts. Of course Chaitanya Ishita will be coming for other parts also, right? नॉट पन No? I said Oh अच्छा okay. She did this. Yes, okay. So wait for it. Stay tuned. Do not forget to like, share, subscribe.
और इसके जैसे मत बनना, सब पूरा एपिसोड देखो। इसको खुद के शाउट आउट के बारे में ही हम बता रहे हैं, वो आज जाके देखूंगा, आज जाके। गुड, ठीक है। सो दैट वाज इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment what was your favorite section of the whole podcast. Follow us on Instagram. Yeah, सबके Instagram के सबके Instagram के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और जो भी हॉट्स लगे उसको फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, and do not forget to also follow our Instagram page podcast for real, and yeah, that is it. Support.